आप सभी को द बाइबल वचन यूट्यूब चैनल की ओर से क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हमारा मुक्तिदाता, पालनहारा प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। आज उसके जन्मदिन के अवसर पर हम उनके संदेश को सुने। तो चलिए हम उनके संदेश की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रियों, यीशु मसीह का जन्म न केवल ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए है, बल्कि पूरे संसार के लिए प्रकाश, आशा और मुक्ति का संदेश लेकर आया। बाइबल में यीशु के जन्म का उल्लेख लूका 2:8-14 पद में मिलता है, जहां यह वर्णन किया गया है कि यह घटना रात के समय हुई। उस समय चरवाहे मैदान में अपनी भेड़ों की रक्षा कर रहे थे। तभी स्वर्गदूतों ने उन्हें इस महान संदेश की घोषणा की। मध्य रात्रि में यीशु का जन्म हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। चलिए हम एक एक करके 6 पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, अंधकार में प्रकाश का उदय। प्रियों, मध्य रात्रि का समय गहरे अंधकार का समय होता है। बाइबल कहती है कि संसार पाप और अधर्म के अंधकार में डूबा हुआ था। यीशु का जन्म इस अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए हुआ। क्योंकि यूहन्ना 8:12 में यीशु ने स्वयं कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरा अनुसरण करेगा, वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मध्य रात्रि में यीशु का जन्म यह दर्शाता है कि जब संसार पूरी तरह से अंधकार में था, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजकर प्रकाश और मुक्ति का मार्ग दिखाया। नंबर 2, यीशु का जन्म विनम्रता का संदेश देता है। प्रियों, यीशु का जन्म एक सामान्य और विनम्र परिस्थिति में हुआ था। वे किसी राजमहल में नहीं, बल्कि एक चरनी में पैदा हुए। मध्य रात्रि का समय नम्रता को प्रकट करता है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का प्रेम और कृपा हर इंसान के लिए है, चाहे वह कितना भी साधारण या कमजोर क्यों न हो। नंबर 3, प्रतीक्षा और मुक्ति का समय। यहूदी परंपरा में मध्य रात्रि प्रतीक्षा और मुक्ति का समय मानी जाती है। पुराने नियम में जब इस्राएली मिस्र में दास्ता से मुक्त हुए, तो वह घटना भी रात के समय घटी, जिसका विवरण निर्गमन 12:29-31 पद में पाया जाता है। यीशु का जन्म यह दर्शाता है कि वह सभी मानवता को पाप और दास्ता से मुक्त करने के लिए आए थे। उनका जन्म मध्य रात्रि में हुआ, ताकि यह स्मरण कराया जा सके कि मुक्ति का कार्य उसी प्रकार जारी है। नंबर 4, स्वर्गदूतों का संदेश। प्रियों, मध्य रात्रि में चरवाहों को स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म के बारे में बताया। यह घटना यह सिखाती है कि ईश्वर का संदेश सबसे पहले उन लोगों को दिया जाता है जो साधारण, विनम्र और सच्चे दिल वाले होते हैं। यह रात इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर हर मनुष्य तक पहुंचने के लिए तैयार है, चाहे वह कितना भी अंधकार में क्यों न हो। नंबर 5, शांति और मौन का समय। रात का समय अक्सर शांति और मौन का समय होता है। जब संसार सो रहा था, तब ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। इससे हमें इस बात का पता चलता है कि ईश्वर का कार्य गहराई में और शांति के साथ होता है। हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि ईश्वर को समझने और अनुभव करने के लिए हमें भी शांति और मौन की आवश्यकता है। नंबर 6, नया आरंभ। प्रियों, बाइबल में रात का समय अक्सर एक नए दिन के आरंभ का प्रतीक होता है। मध्य रात्रि उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है जहां पुराना समय समाप्त होता है और नया समय शुरू होता है। यीशु का जन्म मानव इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिससे हर दबे कुचले और पाप में दबे हुए लोगों के लिए प्रकाश बनकर आए। क्या आप उस यीशु के लिए लाइक करना नहीं चाहोगे? एक लाइक करके उसकी महिमा के लिए हल्लेलुया होसना जरूर टाइप करें, जैसा स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म के समय किया था। आमीन।